नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं उसका नाम टू ब्लू स्ट्राइप्स है। इसे 2019 में बनाया गया था। फिल्म एक रोमांटिक फिल्म है। इस फिल्म में हम दो जोड़े देखेंगे जो 16 साल की उम्र में माता पिता बने थे। फिल्म में दो बच्चों को इतनी कम उम्र में संबंध बनाते और माता पिता बनते हुए दिखाया गया है। जैसे ही फिल्म शुरू होती है हमें लिसा और जेन नाम के दो लड़के और लड़कियां दिखाई देती हैं। हर कोई उन पर हंसता था क्योंकि वे हमेशा एक ही टेबल पर बैठते थे। लिसा और जेन बहुत अच्छे दोस्त हैं और वे हमेशा साथ में घूमते रहते हैं। सभी ने उन्हें अलग करने की कोशिश की लेकिन वे इतने अच्छे दोस्त थे कि उन्होंने कभी किसी की बात नहीं मानी। जेन स्कूल के बाद लिसा के साथ घर आती है। फिर वे घर के अंदर एक साथ मस्ती करने लगे। लिसा जेन का मेकअप करती हैं। फिर दोनों ने साथ में तस्वीरें खिंचवाई। लिसा सोशल मीडिया पर जेन की तस्वीर छोड़ देती है जिससे जेन उसे रोक देती है। लिसा और जेन के बीच एक रोमांटिक एहसास पैदा होता है क्योंकि वे एक साथ फोन पर बात करते हैं। फिर दोनों एक साथ बात करते हैं और सेक्स करते हैं। लिजा कहती है कि आज हमारे बीच क्या हुआ आप किसी को नहीं बताएंगे। जेन लिजा के शब्दों से सहमत है। इस तरह बहुत समय बीत गया। अचानक एक दिन जब सभी दोस्त रात को खाना खा रहे थे तो लिजा के शरीर पर बुरा असर होने लगा। लिजा की हालत बिगड़ती देख जेन उसे घर ले आती है। जब वो लिजा को घर लेने आया तो उसकी मुलाकात लिजा की माँ से हुई। लिजा की बीमारी के बारे में सुनकर लिजा की माँ ने सोचा कि वो बीमार हो सकती है क्योंकि वो बाहर का खाना खा रही थी। जब जेन घर जाती है तो लिजा की माँ लिजा से पूछती है कि तुम दोनों क्या हो, आप दोनों को प्यार। लिजा कहती है कि नहीं, हम सिर्फ दोस्त हैं और हमारा कोई रिश्ता नहीं है, और वो अपने कमरे के अंदर चली जाती है। अगली सुबह लिजा अपनी बहन से हर तरह की रोमांटिक बातें करने लगी। लिजा की बहन थोड़ी नाराज होती है और सोचती है कि शायद उसका कोई शिकार है क्योंकि वो मुझसे इतने नकारात्मक तरीके से बात कर रही है। कुछ दिनों के बाद लिजा ने देखा कि इस महीने उसके पास कोई भी शिकार नहीं है, तो वो जेन को इस बारे में बताता है। जेन लिजा को प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए कहती है। लिजा ने अगले दिन गर्भावस्था परीक्षण किया और इसे सकारात्मक पाया, तो यहाँ हमें पता चलता है कि लिजा माँ बनने वाली है। लिजा के गर्भ में अब जेन का बच्चा है। जब जेन को पता चलता है तो वो लिसा को नजरअंदाज करती रहती है। लिजा हमेशा उससे बात करने के लिए जेन की पीठ के पीछे चलती थी। जेन नहीं चाहता था कि वो लिसा और बच्चे का पिता बने। जेन नहीं चाहती थी कि वो किसी भी तरह से उसके साथ जुड़े, इसलिए उसने उससे उस स्कूल में या सड़कों पर कभी बात नहीं की। जेन जोर जोर से रोते हुए घर आई। फिर जेन के पिता ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, तो जेन ने उसे सब बताया कि उसके पिता को क्या हुआ था। जेन के पिता उसे डांटते नहीं बल्कि उससे कहते हैं कि जाकर लिजा से माफी मांगो। जेन रात में लिसा के पास माफी मांगने जाती है जैसा कि उसके पिता ने कहा था। जेन कहते हैं कि अगर आप इसे खत्म कर देंगे तो आप बेहतर होंगे और मेरा भविष्य बेहतर होगा। जेन की बातें सुनकर लिजा घर का गेट बंद कर देती है और जेन को वहाँ से भगा देती है। अगले दिन जेन अपने कुछ दोस्तों के साथ टर्मिनेशन के बारे में बात करने बैठ गई। जेन का कहना है कि हम इस मामले को सभी से गुप्त रखेंगे। जब हम कॉलेज पास करेंगे तब हम शादी करेंगे। जेन की बात सुनकर लिजा मान जाती है और वो एक बड़ी स्कर्ट खरीद लेती है। लिजा कहती है कि अगर मैं यह स्कर्ट पहनूंगी तो किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर जेन कहती है कि अगर आपके परिवार को पता चल गया तो आपका परिवार आपको डांटेगा, जिस पर लिजा कहती है कि मेरा परिवार बहुत अच्छा है, वे मुझे कभी नहीं डांटेंगे। अगले दिन जब वे एक साथ स्कूल गए तो लिजा मैदान के किनारे बैठी थी जबकि जेन फुटबॉल खेल रही थी। अचानक एक फुटबॉल आया और लिजा के सिर पर वार कर दिया, जिससे लिजा वहीं बेहोश हो गई। जेन दौड़ी और लिजा की आंखों में पानी डालने लगी। फिर जब लिजा को होश आता है तो लिजा रोती है और कहती है कि मैं अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। जब लिजा यह कहती है तो पूरे स्कूल को पता चलता है कि लिजा गर्भवती है। स्कूल के शिक्षक को पता चलता है और लिजा और जेन के परिवार को बुलाता है। लिजा के माता पिता बहुत नाराज हो जाते हैं। लिजा के पिता जेन को पीटना जारी रखते हैं और पूछते हैं कि क्या उसने उसे कुछ भी बुरा करने के लिए मजबूर किया है। तब जेन कहती है कि जब मेरी स्कूल लाइफ खत्म हो जाएगी तो मैं लिजा से शादी करूंगी। लिजा की माँ गुस्से में घर चली गई और लिजा के पिता उसके पीछे हो लिए। लिजा के माता पिता अब लिजा को अपने घर में नहीं रखना चाहते थे, इसलिए जेन लिजा को अपने घर ले जाती है। जेन एक मध्यम वर्गीय परिवार का बेटा था लेकिन लिसा एक अमीर परिवार की बेटी थी, इसलिए लिजा जेन के लिए घर पर रहना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन क्या किया जा सकता है, उनके पास रहने के लिए और कहीं नहीं है, इसलिए वो जेन के घर पर रहने के लिए तैयार हो जाता है। रात में उन्होंने खाना खत्म किया और बिस्तर पर एक साथ लेट गए और प्यार की बातें कर रहे थे। अगली सुबह जेन का परिवार और लिजा डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं।
डॉक्टर उन दोनों से कहते हैं कि वे बच्चे पैदा किए बिना सेक्स नहीं कर सकते। डॉक्टर के कार्यालय से बाहर आकर लीजा की माँ लीजा को लेने आई। लीजा की माँ लीजा के लिए बहुत तनाव में है, इसलिए वो लीजा को फिर से घर लाने का फैसला करती है। जैसे ही वे एक साथ घर से निकले, लीजा की माँ को अपना बचपन याद आ रहा था। जब लीजा की माँ को अपने बचपन की याद आ रही थी, तब लीजा की माँ जेन पर बहुत नाराज हो गई। जब लीजा घर आई और अपनी बहन से बात कर रही थी, तो उसे पता चला कि चाचा और चाची आज उनके घर आए थे और वे लीजा के बच्चे को अपने पास ले जाने वाले थे। यह सुनकर लीजा को बहुत गुस्सा आया और वो अपने माता पिता से बात करने चली गई। जब लीजा ने अपनी माँ से इन बातों के बारे में पूछा, तो उसके पिता ने उसकी तरफ से कहा कि तुम अभी भी छोटे हो, तुम इस बच्चे को संभालने के लिए पर्याप्त नहीं हो, इसलिए मैं इस बच्चे को तुम्हारी पायल की अंगूठी दूंगा। लीजा अपने बच्चे को किसी और को नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने अपने परिवार पर हमला बोला। दूसरी ओर जब जेन के परिवार को इन बातों का पता चलता है, तो वे इस बच्चे की देखभाल करने का फैसला करते हैं, क्योंकि यह बच्चा उनका परिवार है। साथ ही पूरे इलाके के लोग अपने परिवार पर हंस रहे थे। कुछ समय बाद जब जेन की मौसी जेन से मिलने आती है, जेन की मौसी ने जेन को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। अगली सुबह जेन का परिवार सभी लीजा के घर जाने के लिए निकल जाता है। लीजा की माँ गुस्सा हो जाती है जब उसे पता चलता है कि जेन के माता पिता उनके घर आ रहे हैं। लीजा की माँ घर से भागने की कोशिश कर रही थी, तभी लीजा ने उसे रोका। बाद में जब जेन के माता पिता लीजा के माता पिता से बात करने आते हैं, तो वे जेन और लीजा से शादी करने का फैसला करते हैं। कुछ दिनों बाद जेन और लीजा ने शादी कर ली। जेन अब से लीजा के घर पर रहने लगती है। रात के दौरान वे एक साथ अपने बच्चे के बारे में बात कर रहे होते हैं, जब लीजा के पिता जेन के लेटने के लिए नीचे के कमरे से चिल्लाते हैं। लीजा के पिता नहीं चाहते थे कि वो उसके साथ दोबारा सेक्स करे। तब से लीजा घर पर ही रही और जेन स्कूल चली गई। धीरे धीरे जेन ने अपने पिता के रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर दिया। लीजा कहती है कि तुम स्कूल छोड़ दो और नौकरी ज्वाइन करो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारे पास एक अलग घर हो। फिर धीरे धीरे दोनों के बीच पैसों को लेकर परेशानी शुरू हुई। दोनों अलग रहने लगे। लीजा की माँ ने जेन को घर से बाहर निकाल दिया। फिर धीरे धीरे उसके दोस्त लीजा के घर आने लगे। उसके दोस्त उसे रोजाना सैर पर ले जाते थे। लीजा पहले से काफी बदल गई है, लेकिन पेट में बच्चे की वजह से उसे बहुत चिंता होती है। कुछ दिनों बाद जब वो चेकअप के लिए जाती है, तो डॉक्टर कहते हैं कि लीजा के पेट में एक बच्चा है जो एक लड़का है। जेन का कहना है कि अब आपको यह तय करना होगा कि क्या आप इस बच्चे को मुझे देना चाहते हैं, क्योंकि मैं इस बच्चे को पालना चाहता हूँ। लेकिन लीजा अपना बच्चा जेन को नहीं देना चाहती थी। वो अपने बच्चे को अपने चाचा और चाची को देना चाहती थी। दोनों के बीच एक तर्क के कारण लीजा ने जेन को तलाक दे दिया। कुछ समय बाद लीजा ने एक बेटे को जन्म दिया। जेन लीजा से मिलने के लिए चुपके से निकल जाएगा। जेन ने लीजा से अपने बेटे के लिए प्रार्थना करने को कहा। लीजा जेन की बातों से सहमत है। लीजा अपने बच्चे को जेन को देती है। लीजा सब कुछ छोड़कर कॉलेज वापस चली जाती है। वे दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हो गए और उनके विचार बदल गए। शायद हर कोई यही सोच रहा है कि कैसे फिल्म का अंत दुखद रूप से होने वाला है। हर कोई चाहता था कि फिल्म के अंत में जेन और लीजा एक साथ हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो काम उन्होंने इतनी कम उम्र में किया था, बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरी ओर लीजा ने फैसला किया है कि वो अब से एक बड़े कॉलेज में भाग लेगी और सभी के साथ मेलगोल करेगी, इसलिए वो अब बच्चे को नहीं लेना चाहती थी। दूसरी ओर जेन चाहती थी कि वो अपनी इकलौते संतान को रखे जिससे वे प्यार करते हैं। तली हमेशा इस बच्चे के साथ रहेगा। हमें फिल्म की शुरुआत में ही पता चल जाता है कि लीजा इस बच्चे को किसी को नहीं देगी और इस बात को लेकर उसका अपनी माँ से भी झगड़ा हुआ था। लेकिन जैसे जैसे लीजा बड़ी होती गई, उसने अपना मन बदल लिया, जब तक कि आखिरकार उसने फैसला नहीं कर लिया कि वो इस बच्चे को और नहीं रखेगी और बच्चे को अपने पिछले जीवन को रोशन करने के लिए छोड़ देगी। इस फिल्म में यहाँ माँ के प्यार की हार होती है और यहाँ पिता के प्यार की जीत होती है। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।